होता है ना, देखिए प्रातः काल के स्वरूप का ध्यान का एक विशेष महत्व है। जैसे हम सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि कर लेते हैं, तो हमारा ध्यान बिल्कुल मूड फ्रेश, कहते हैं मूड फ्रेश हो गया। सुबह सुबह जो माता का ध्यान है, अथवा सुबह, इसीलिए हमारे वहाँ के ऋषि महर्षियों ने प्रातः काल में जागने की बात कही, उठने की बात कही। सुबह सुबह प्रकृति ना अपने पूरी यौवन के साथ रहती है, पूरी ऊर्जा के साथ रहती है। और सुबह सुबह जो व्यक्ति जगता है ना, प्रातः, जिसका प्रातः अच्छा होगा उसी का दोपहर अच्छा होगा, जिसका दोपहर बेहतर होगा उसी का साँझ बेहतर होगा, जिसका साँझ अच्छा होगा उसी की रात्रि सुंदर। प्रातः, यदि हमारा प्रातः बिगड़ गया, सवेरा बिगड़ गया, तो रात्रि भी बिगड़ जाएगा। जिसका बचपन अच्छा बीतेगा उसी का यौवन अच्छा बीतेगा, जिसका यौवन अच्छा बीतेगा उसी का बुढ़ापा अच्छा जाएगा। बचपन में अपने समय के बर्बादी का परिणाम हम यौवन में भूलते हैं, यौवन में पाते हैं, और यौवन अवस्था में किया गया कुछ युवावस्था की गलतियों का परिणाम हम वृद्धावस्था में पाते हैं। इसलिए हम अपना प्रातः संवारें, हम अपना सवेरा संवारें। माँ भगवती का प्रातः काल का जो सुंदर स्वरूप है, उस सुंदर स्वरूप का हम सब ध्यान कर रहे हैं। भगवती ललिता अम्बा हम सब के ऊपर कृपा करुणा करें। भगवती ललिता हमारे ऊपर अपने उस सवेरे का, अपने उस दिव्यतम आभा प्रभा शोभा का जो लालित्यपन है, उस लालित्यपन से हमें अभिसिंचित करें। ऐसा मंगल कामना, ऐसा मंगल प्रणाम करते हुए हम सब गावें। प्रातः स्मरामि ललिता वदनारविंदम बिंबाधरम पृथुलमौक्तिकशोभिनाशम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदो ज्वलभालदेशं मन्दस्मितं मृगमदो ज्वलभालदेशं प्रातर्भजामि ललिता भुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाभ्यां माणिक्यहेमवलयां गजशोभमाना पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमे सुश्रीणी दधाना। माँ का स्वरूप कैसा है? प्रातः काल हुआ है, माँ अपने दिव्य निकुंज महल से प्रवेश से बाहर आई हैं। समस्त भक्तों के ऊपर कृपा करुणा बरसाने के लिए, लुटाने के लिए उनके मुख कमल का सुंदर स्मरण भक्तजन कर रहे हैं। बिंब के समान, जैसे आपने बिंब का फल देखा होगा, बेर का फल देखा होगा आपने, उसके समान जो भगवान का, जो भगवती का रक्त वर्ण का अधर है, जैसे लालिमा जो है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य देव ने ही अपने लालिमा का जो लालित्य है उसको भगवती के उष्ठ पर स्थापित कर दिया है। मोतियों की माला की लड़ी उनके गले में लटक रही है, नासिका से पर्यंत उनके फैले हुए विस्तृण नयन हैं। ऐसा लग रहा है आकर्ण दीर्घ नयनम, यह जो नयनों का जो चिबुक है यह यहाँ तक पहुँच गया है। आकर्ण दीर्घ नयन है, यहाँ तक माता जी का सुंदर दीर्घ नयन है। मणिमय कुंडल है, मंद मंद मुस्कान से अपने भक्तों को वात्सल्यित कर रही हैं। लाट पर कस्तूरी तरल कितादी का भाल चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कमल वन से अभी अभी तुरंत शीघ्र ही लक्ष्मी जी पधार रही है। ऐसा उनका वह सुंदर दिव्यतम प्रकाशमय स्वरूप है। हम सब उस प्रकाशमय स्वरूप को
बारंबार 100 बार सहस्त्र बार प्रणमांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रातर्नमामि ललिता चरणारविंदम भक्तेष्टदान निरतम भवसिन्धुप्रोतं पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं पद्माङ्कुशध्वज सुदर्शनलाञ्छनाढ्यम्। माँ के चरण कमलों में नाना प्रकार का अंगराग लगा हुआ है। भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले संसार सागर के सुदृढ़ जहाज के रूप में माता का जो चरणारविंद है वह प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुकोमल एकदम कमल के पराग के पुष्पित जो आच्छादित वन है, जिसपे केवल कमल का ही, गुलाब का ही, बेला का ही, चमेली का ही, पुष्पों का ही वन है। केवल कोमल कोमल पंखुड़ियों से उस वन प्रांत को सजा दिया गया है और वह अपनी चरण चाप करती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई, मोतियों की माला को धारण की हुई, बिंब के समान अधर को धारण करने वाली वह पराम्बा भगवती कुष्मांडा उस वन प्रदेश में अपने चरणों से उस वन की शोभा को समलंकृत कर रही है। प्रातस्तुवे परशिवां ललिता भवानी त्रय्यंत वेद्य विभवां करुणानवाद्यम् विश्वसृष्टिविलय स्थितिहेतुभूतां विश्वेश्वरीं निगमवां मनसातिदूरां। समस्त विश्व का जो भरण पोषण करने वाली हैं, विश्वस्य विश्वरीं, जो विश्व की अधिष्ठात्री हैं, जो हमारे रोगों का शमन करने वाली हैं, जिनके चरण चाप का दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण इत्यादि देवता भी तरसते रहते हैं, उनके दरवाजे पर एकदम याचक बन करके बैठे रहते हैं। ऐसी जो पराम्बा भगवती हैं, शारदीय नवरात्र महामहोत्सव के चतुर्थ दिवस के प्रातः कालीन वेला में अपने निज कक्ष से वह वैष्णवी पराम्बा भगवती विंध्याचल निवासिनी अपने चरणों का दर्शन देने के लिए उस वनांचल से निकल करके वीरगंज होते हुए सर्राफ परिवार में आकर के विराजित हो रही है। प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्य नाम कामेश्वरीति कमले ति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरी। ऐसी जो देवी हैं, ऐसी जो पराम्बा कुष्मांडा भगवती शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी इत्यादि जो हैं, अलग अलग भक्तजन अलग अलग आस्था रखने के कारण उन भगवती का नाम भी अलग अलग रखते हैं। कोई उनको कमला कहता है, कोई उनको रमा कहता है, कोई उनको भुवनेश्वरी कहता है, कोई उनको महेश्वरी कहता है, कोई उनको शांभवी कहता है, कोई उनको वाग्देवी कहता है और कोई जगत जननी कहता है। पर हम सब तो माँ के बालक हैं, हम सब तो माँ के वात्सल्य सुधा सिंधु के पिपासुक हैं। इसलिए हम सब तो एक ही बात कहेंगे, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर
माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। अच्छा, सच बात है कि नहीं? जितना माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, उतना और कोई रखता है क्या? कल्पना करिए, करता है क्या? कोई नहीं करता है। माँ के पुण्य से जगत बना है, माँ के पुण्य से जगत बना है। ईश्वर को भी माँ ने जना है, ईश्वर को भी माँ ने जाना है। माँ ममता का एक कलश है, माँ ममता का एक कलश है। जीवन ज्योत अमृत रस है, जीवन ज्योति अमृत रस है। क्या अंबर क्या, क्या अंबर क्या ये धरती, क्या माँ की तुलना हो नहीं सकती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। भले राम हों, भले कृष्ण हों, भले महावीर हों, भले ही बुद्ध पैगंबर हों, लेकिन कल्पना करिए उस ईश्वर को भी तो जगत जननी जगदम्बिका ही धारण करती है। गर्भ में उनको भी माँ ही धारण करती है और उनको भी जन्म देती है। इसलिए मेरे वहाँ कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। माँ से बढ़कर के कोई नहीं, इसलिए माँ विश्व की पहली गुरु है और माँ की पूजा है। युग आते हैं, युग जाते हैं, युग आते हैं, युग जाते हैं। माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। कृष्ण का जन्म भले देवकी के गर्भ से हुआ, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जो वात्सल्य का प्रेम माता यशोदा को पिलाया है भगवान ने, वो क्या देवकी को मिला है? और क्यों यशोदा को? क्यों यशोदा मैया के साथ इतना लाड़ लड़ाने का कारण यह है कि भगवान मातृ सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मातृ अधिकार लीला जो है, यशोदा के द्वारा जितनी भी लीलाएं की जा रही हैं, कभी उखन बंधन लीला है, कभी मिट्टी दर्शन लीला है, कभी जो भी लीलाएं हो रही हैं, उसमें भगवान का उद्देश्य एक ही है कि हम माँ की सत्ता को सर्वोत्कृष्ट स्थापित करें। इसलिए भगवान यशोदा के हाथों से बध जाते हैं। जिनके बंक भ्रिकुट के भय से, जिनके बंक भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से बधते देखा। यशोदा के भय से नहीं, केवल यशोदा के वात्सल्य को, यशोदा माता की मातृशक्ति को, गरिमा को जग जाहिर करने के लिए वह नंदनंदन श्याम सुंदर सबको बांधने वाला वह परमात्मा स्वयं बध जाता है। इसलिए युग आते हैं, युग जाते हैं, युग आते हैं, युग जाते हैं। माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं। माँ का
सबसे ऊंचा माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। मिट्टी हो गई माँ की काया, मिट्टी हो गई माँ की काया। भटक रहा है फिर भी साया, भटक रहा है फिर भी साया। कड़ी धूप में सोच रही है, कड़ी धूप में सोच रही है। लाल पे अपने कर दूं छाया, लाल पे अपने कर दूं छाया। शूल बनी है माँ की विवशता, सूल बनी है माँ की विवशता। व्याकुल है सूझे न रास्ता, व्याकुल है सूझे न रास्ता। सरल बहुत है कहना सुनना, सरल बहुत है कहना सुनना। कठिन बड़ा है माही बनना, कठिन बड़ा है माही बनना। माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। 9 माह जिस बच्चे को वह गर्भ में धारण करती है, किसी पुरुष से यह कहा जाए कि एक पत्थर ही 9 माह तक बांध के दिखा दो, अरे 9 माह छोड़ो साहब, एक दिन कोई पत्थर बांध करके दिखा दे। माँ का जीवन इतना सामान्य नहीं होता है। लिखा है, शास्त्रकारों ने गाया है, गर्भोपनिषद में एक श्लोक आया, 1000 बिच्छू के डंक मारने से जितनी पीड़ा होती है, ध्यान से सुने, 1000 बिच्छू के डंक मारने से जितनी पीड़ा होती है किसी व्यक्ति को, उसके 1000 गुना पीड़ा माँ को एक बच्चे को जन्म देने के समय होता है। इन लोगों से पूछो, लोग कहते हैं बच्चे का जन्म होता है, मैं नहीं मानता। सच्चे अर्थ में बच्चे का जन्म नहीं होता है, माँ का दूसरा जन्म होता है। ये बच्चा तो था ही गर्भ में, उसको तो आना ही है, लेकिन जो विपदा, जो वेदना, जो पीड़ा, जो क्लेश, जो कष्ट माँ सहती है, कल्पना करके देखो एक बार। ये कम बात है महाराज, ये तो ईश्वरीय शक्ति और ये हमारे अंदर माताओं के अंदर एक ईश्वरीय चेतना का उसमें वास हो जाता है कि वो उस अदम्य साहस का परिचय देते हुए, स्वीकारते हुए, और इस लालसा में कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बन रही हूँ, केवल इस लोभ में उनको वह दर्द एहसास नहीं होता है। इसलिए हमेशा माँ की पूजा है और हम माँ को कभी भी सताए नहीं। माँ को कभी, एक माँ 4-4 बच्चों को पाल देती है, पोस देती है, लेकिन वो 4 मिलकर के एक बच्चे को पाल नहीं पाते, पोस नहीं पाते। क्या विडंबना है, क्या नवरात्रि कर रहे हो आप? क्या नवरात्रि की आध्यात्मिकता यही है कि हमारी माँ वृद्धाश्रम में जा रही है, हमारी माँ भूखे सोती है, हम अपनी माँ की पूजा नहीं करते हैं? आज तमाम युवा, तमाम देश देशांतरों में, प्रदेशों में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? हम नवरात्रि कर रहे हैं, कुंवारी कन्या खिला रहे हैं, लेकिन उनका आदर, उनका सम्मान, उनका पूजन नहीं कर रहे हैं। जन्म जन्म की यह दुखियारी, जन्म जन्म
यह दुखियारी करके हर को सिसे हारी करके हर को शिष्य हारी भई बावरी उलझ गई है भई बावरी उलझ गई है बच्चे का सुख ढूंढ रही है बच्चे का सुख ढूंढ रही है भूख से मुन्ना तड़प रहा है भूख से मुन्ना तड़प रहा है माँ का धीरज टूट रहा है माँ का धीरज टूट रहा है आंचल में दूध आंचल में है दूध की नदिया आंचल में है दूध की नदियाँ और आँखों में नीर भरा है और आँखों में नीर भरा है सबको सहारा देने वाली सबको सहारा देने वाली कौन बने अब तेरा सहारा कौन बने अब तेरा सहारा कौन बने अब तेरा सहारा। अब्राहम लिंकन अमेरिका का एक बहुत बड़ा दार्शनिक, बहुत बड़ा फिलोसफर, बचपन में ही माँ का देहांत हो गया। माँ की वेदना और माँ की स्मरण उनको बार बार आती रही। वे अपनी एक जीवनी के संस्मरण में लिखते हैं कि किसी एक बच्चे का, किसी एक माँ का तबीयत खराब होता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और चिकित्सक ऐसा परामर्श देते हैं उसको कि आपको माँ की रखवाली रात भर करनी होगी। यह दवा टाइम टाइम से 3-3 घंटे के पश्चात देते रहना है। चिकित्सक की आज्ञा को सिरोधार्य करके वह बेटा माँ के पास में ही विश्राम करता है। समय समय पर दवा देता रहा। 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन जब बीत जाता है तो कहता है, माँ अब मुझसे नहीं हो रहा है। अब तो आप ऐसी प्रार्थना करो कि अब राधे राधे गोविंदाय नमो नमः, ईश्वर से प्रार्थना करो कि अब आपका उम्र भी हो गया है, आपकी अवस्था भी हो गई है, आपने सब कुछ भोग ही लिया है, अब आप। माँ की आंखों में आंसू और करुणा का सैलाब उमड़ पड़ता है और एक बात कहती है, बेटा 4 दिन में आपका यह हालात हो गया। आप सोचो, आप इस समय 40 वर्ष के हो गए। यदि मैं भी यही सोचती तो क्या आप हमारे सामने होते? आप 4 रात में घबरा गए और आप सोचिए मैं आपके लिए कितनी रातें जगी होंगी। सच पूछो, नवरात्रि करने का, मातेश्वरी के पूजन का अभी का एक दर्शन यह है, एक फिलॉसफी यह है कि हम माँ के पास, हम माँ का आदर करें, हम माँ के चरण में हम माँ की पूजा करें। यदि हमने जीते जी माँ की पूजा कर लिया ना तो नवरात्रि सार्थक हो जाएगा। माँ हमेशा बच्चे की पेट देखती है, वो खाया है कि नहीं, बिना खाए रहा है। इसलिए कभी भी आप लोगों के भी जीवन में, आप भी एक माँ हैं, आप भी एक पिता हैं, कभी भी अपने माता पिता को वह समय मत देना जिस समय आपके माता पिता के आंखों में आंसू आए। धन की कमी हो जाए चलेगा, लेकिन वह स्थिति कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना मेरे माता पिता कितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन वह समस्या कभी नहीं आए। जिस दिन यह भावना मन में आ गई उसी दिन आपका पतन निश्चित है। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता,
मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजे। स्पष्ट लिखा है, देवकी माता जब जेल में रहती हैं और जब कृष्ण कन्हैया आते हैं और उनको गले लगाते हैं तो इतना सुंदर श्लोक लिखते हैं, वहां इतना सुंदर बात करते हैं। स्वर्णाक्षरों में लिखने वाला वह श्लोक है, जो व्यक्ति अपने माता और पिता का आदर नहीं करता है वो मरने के बाद कुत्ते भी उसके मांस को पूछते नहीं। सोचो कभी भी ये जो वृद्धाश्रम और आजकल बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हर एक घर में सब कुछ है पर माता पिता का आदर नहीं है। वही बेटा जिस बेटे का ख्वाब माँ देखी है, जिसको दुल्हा बनने का सपना देखा है माँ ने, वही बेटा उसको घर से निकाल देता है। एक पत्नी के कारण, एक गोरी चमड़ी के कारण। यह आपके नवरात्रि का अर्थ नहीं हुआ। हमारा नवरात्रि, हमारी उपासना साधना तब सार्थक है जब हम यथार्थ में भी इन सब आध्यात्मिकताओं को ग्रहण करें, इसकी दार्शनिकता को ग्रहण करें। इस माँ में और उस माँ में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं, सब तो माँ ही है। एक आप छोटी सी एकदम उदाहरण करके आगे बढ़ रहा हूँ। आप कल्पना करो, हम लोग कुंवारी कन्या को भोजन कराते हैं, हम लोग भी कराएंगे, अष्टमी नवमी के दिन हम लोग कराएंगे। जिस कुंवारी कन्या को भोजन कराने के लिए हम लोग घर घर ढूंढते हैं, बुलाते हैं, उसका पांव पखारते हैं, उसको सामग्री देते हैं, उसका आदर करते हैं, और उसी कुंवारी कन्याओं के साथ हम कितना जघन्य अपराध करते हैं, कितनी कितनी घटनाएं घटित होती हैं। सुनने में, अखबारों में पढ़ने में लज्जा आती है। फिर आपके कुंवारी कन्या के पूजन का अर्थ क्या हुआ साहब? क्यों उनका पैर धो रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं कुंवारी पूजन की? तो सबसे बड़ी दार्शनिकता यह है कि आप जब भी उनको देखें तो उनमें केवल सीता, सावित्री, दुर्गा का दर्शन। हमारे अंदर की वासना, हैवानियत इतना जग जाता है, हम यह भूल जाते हैं कि हम पैदा भी इसी से होते हैं, जननांग से ही जन्म भी होता है और हमारा पालन भी इसी से होता है। और हम इसी के लिए सारी सरहदों को पार कर जाते हैं। हमारा जन्म कहां से, किसी का भी जन्म कहां से होता है? माँ के जननांग से ही तो जन्म होता है। और हमारा पालन कहां से होता है? माँ के स्तन का ही तो पान करके हम सब बढ़ते हैं, आगे जीवित रहते हैं, इतने बड़े होते हैं, और उसी के लिए हैवान भी बन जाते हैं, उसी के लिए ना। अभी जो निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, सोचो आप, कितने बड़े, मतलब उसको यहाँ से बखानने हिम्मत नहीं हो रहा है कि कहा जाए। क्या मतलब है कुंवारी पूजन का? क्या मतलब है नवरात्रि करने का? नवरात्रि पूजन का अर्थ है हम माँ को माने, हम अपने माता पिता को स्थान दें। वे आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। सच में माँ और पिता एक उम्र होने के बाद वे आपसे कुछ नहीं चाहेंगे। वे यही चाहेंगे कि मेरा लाला सुखी रहे, वह सुखी रहे, हम भी सुखी रहेंगे। हर एक माता पिता की यही कर्तव्य होती है। कोई माता पिता यह नहीं चाहता कि वह हमको सोने की असरफी ला करके तौल दे, नहीं। और यदि वह वास्तव में चाहता है तो वह माता पिता हो ही नहीं सकता। माता पिता तो यह चाहते हैं, बहू और बेटे हमको शुरू से माँ कहा है, अंतिम यात्रा तक मुझे माँ ही कह करके भेजे। यही उसकी सबसे बड़ी हरियाली है, सुखियाली है। वृंदावन बिहारी लाल की